नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। जातिगत आरक्षण के विरोध में जंतर मंतर पर 2 अक्टूबर को हजूम का आया हुआ है और ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि 10 साल के लिए जो आरक्षण था उसको लगातार बढ़ाया जाता रहा और उसके ज्यादातर लोगों का उससे भला नहीं हुआ। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी मुद्दा उठा रहे हैं लगातार कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक तरह का जातिगत आरक्षण लोगों में बंटवारा पैदा करता है, लोगों के अंदर अलग तरह की भावनाएं पैदा करता है और इससे किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में। और आजकल आरक्षण के नाम पर जिस तरीके से बहुत सारा राजनीति हो रही है, बहुत सारी मजबूत जातियां भी उसकी डिमांड करने लगी है, लामबंद होने लगी है, तो ये बहुत ही गंभीर जो एक उपचार था, बहुत गंभीर समस्या आरक्षण बन गया है। तो उसी सिलसिले में आज जगह जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। आइए बात करते हैं किस तरीके से आरक्षण विरोधी कानून की चपेट में आकर एक आम नागरिक परेशान हो जाता है, कैसे उसकी जिंदगी के अंदर दुराग्रह पूर्वक निर्णय हो जाते हैं, किस तरीके से वो समस्याओं का सामना करता है, किस तरीके से उसके साथ अनजस्टिस होता है। उसकी वानगी भर देखने के लिए हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनके साथ आरक्षण विरोधी कानून की आड़ में जिनको अपना सब कुछ गंवाना पड़ा और आज वो जंतर मंतर पर आए हैं इस कानून के विरोध में। सर, आपका परिचय बताइए। मुझे विजय कुमार शर्मा कहते हैं। मैं पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार में कार्यरत था और पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार में डॉक्टर दलित वर्ग का अधिकारी डॉक्टर रामप्रकाश नायक, जो बछड़ी परिवहन, बछड़ा चारा और घोटाले करने का आरोपी था, उस डॉक्टर की मैंने मेरे तरफ शिकायतें की थी राजस्थान सरकार के हेतु में। और फिर उसके शिकायत लेटर के ऊपर पुलिस वालों ने मेरे को झूठे ऐसे केस में फंसा दिया गया और 18/1/2016 को मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। 28 दिन तक मुझे जेल में रहना पड़ा और जिसके कारण मेरे समाज में और बदनामी हुई। और रामनाथ कोविंद जी को 22/4/19 को, 26/1/21 को दिल्ली में आकर के राष्ट्रपति को ज्ञापन दे चुका हूँ, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला है। 25/4/22 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर आमरण किया और मुख्य न्यायाधीश सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ऐसे कमिश्नर को तिलक मार्ग थानाधिकारी ब्रजेश मिश्रा के माध्यम से ज्ञापन दिए, लेकिन मुझे आज तक कहीं पे कोई न्याय नहीं मिला है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो आपके ऊपर अधिकारी था उसके भ्रष्टाचार को मुद्दे को उठाया, उसकी कंप्लेंट की, तो आपको SC/ST कानून का दुरुपयोग करके फंसा दिया गया, आपको जेल की हवा खानी पड़ी, अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े और अब तक आप उस कानून की मार से बच नहीं पाए हैं, क्योंकि ये कानून ऐसा है कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती, सीधा दोषी मान लिया जाता है। इस तरह की प्रक्रिया जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसके निर्णय दिया था, लेकिन सरकार ने फिर दबाव में आके, राजनीतिक दबाव में, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से इसको फिर से कानून को लागू कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं? आप जैसे तो हजारों केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मॉनिटर किए हैं कि SC/ST एक्ट का बड़े पैमाने पे दुरुपयोग हो रहा है, जो गरीब लोगों के लिए बनाया गया था, कमजोर लोगों के लिए, लेकिन जाति के आधारित कानून की वजह से जो मजबूत लोग हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भी दूसरों पर ये आरोप मढ़ देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस वालों ने एक सरकारी लेटर के बिना कोई तो सोन गाँव के मुझे ऐसे केस में फंसाया गया, इसलिए पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा किया जाए और उनको जेल की होनी। क्या आपको पुलिस वालों से समस्या है कि इस कानून से ही समस्या है? मुझे इस कानून से भी समस्या है और पुलिस वाले जो झूठी FIR लगाते हैं, झूठे चालान पेश करते हैं, झूठे मुकदमा फंसाते हैं, उनसे भी मेरे को समस्या है। पुलिस डिपार्टमेंट इज ए बिग इंडस्ट्रीज फॉर क्राइम एंड करप्शन। पुलिस अपराध की एक फैक्ट्री है जो गुंडे कहती है भाग जा, शरीफ को कहती है आजा बैठ जा। इसी प्रकार से मुझे झूठे ऐसे केस में फंसाया गया है जिसकी जांच मैं CBI से करवाना चाहता हूँ। और अब आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और BJP पार्टी को नोटा दो और राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी जो जातिगत आरक्षण के और हरिजन एक्ट के खिलाफ है उनको बहुमत देकर जिताओ, ताकि और मैं देश का प्रधानमंत्री बनते ही जातिगत आरक्षण और हरिजन एक्ट रद्द कर दूंगा। बहुत गंभीर समस्या आरक्षण बन गया है, तो उसी सिलसिले में आज आज बहुत जगह जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और जंतर मंतर पर मुंडन भी हुआ है। आइए बात करते हैं। सर, आपने अपने बालों को आज त्याग दिया है जातिगत आरक्षण के विरोध में, क्यों सर ऐसा किया आपने? मैं सरकारों का ध्यान इस जातिगत आरक्षण और SC/ST काला कानून जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए साल में एक बार मैं अपना मुंडन जरूर कराता हूं, जिससे सरकारों का ध्यान हमारी ओर जाए। हमारी जो पीड़ा है, हमारे युवा पीढ़ी की जो पीड़ा है, जिसे ग्रसित है, हमको आर्थिक और मानसिक इस SC/ST काला कानून की वजह से
प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। जो SC/ST काला कानून है ना, इसके अंदर मोदी जी कहते मैं न्यायपालिका का कहना मानता हूँ, और जबकि पासवान जी, जीवत राम मांझी, इन ऐसे लोगों के दबाव में आकर के उसको लोकसभा में पास कर दिया। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि जो हमको मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना दी जा रही है, इनने हथियार बनाया है दलितों को। वो दलित जाति थी कौन सी? कर्मों के हिसाब से जाती थी, उसको बांट बांट के हिंदू से हिंदू को लड़ा दिया है। हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर यही स्थिति चली तो देश में गृह युद्ध हम हिंदू से हिंदू का हो जाएगा। इसलिए मैं सरकारों का ध्यान दिलाने के लिए हर साल में एक बार इसी जंतर मंतर पे मुंडन कराता हूँ, जिससे कि मेरे और भाइयों, युवा पीढ़ी में जागृति पैदा हो। क्या क्या मांगे हैं आपकी? एक तो आरक्षण के विरोध में हैं आप, जो और क्या मांगे हैं आपकी? ये जो आरक्षण की अंबेडकर जी की संविधान का बहाना बना करके बातें कर रहे हैं, वो 10 साल के लिए दिया गया था, और इनने इसको राजनीतिकरण करके, राजनीति फायदा खानदानी जागीरें समझ करके, ये अफसर हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, इन लोगों ने इसको आरक्षण को खानदानी जागीरी बना रखी है। इसमें किसी भी गरीब का भला नहीं हो रहा आरक्षण वालों का, लेकिन अमीर जो है वो पैसे वाले से पैसे वाले बन रहे हैं। जो दबे कुचले हैं समाज में, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, कमजोर तबका है, सोशली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा तो नहीं है कि देश में डिस्क्रिमिनेशन बंद हो गया हो, उसके लिए क्या करेंगे? आरक्षण से लगता है कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कम तो हुआ है, लोगों में समझ आई है, जागरूकता आई है, लेकिन आप अगर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं तो फिर कैसे उस समाज में जो दबे हैं, पिछड़े हैं, उनको कैसे हक मिलेगा? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकारों से कहना चाहता हूँ कि ये जो बहाना बना रखा है गरीबों को दे रहे हैं, किसी गरीब को नहीं मिल रहा। एक गघर में 70 साल से MLA है, MP है, पार्षद है, प्रधान है, सरपंच है, तो उन गरीबों को कहाँ मिल रहा है? आज उन गरीबों को भिड़काते हैं कि ब्राह्मणों की लड़की से शादी कर लो। अरे हमने तो रामविलास पासवान को भी दे रखी है, अरुण गोविल को भी दे रखी है। ये खुद अपने समाज को क्यों नहीं अपनी बेटी देते? उस गरीब से क्यों नहीं शादी करते? आज का पिछड़ा समाज के अंदर क्या ठेला नहीं चलाते, मूंगफली नहीं लगाते, चाय की होटल नहीं खोल रखी, पॉलिश नहीं करे, क्या नहीं कर रहे वो? क्यों नहीं उनको पढ़ाई दी, शिक्षा दी जाती है? क्यों ही अमीरों के गले से पैसे को निकाल करके उन गरीबों का उत्थान में लगाया जाए उस पैसे को? मैं गरीब से नाराज नहीं हूँ, दलित से नाराज नहीं हूँ, मैं जो सिस्टम है उससे नाराज हूँ, इसको खत्म कर दिया जाए। अगर अंबेडकर जी के संविधान पे आप चल रहे हैं तो जो 10 साल के लिए दिया था, और उनने कहा था कि देश का राष्ट्रपति SC/ST का बन जाए जिस दिन, उस दिन आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति तो अभी द्रौपदी मुर्मू है जो ST से है। SC/ST 2 बन गए, राधा गोविल भी बन चुके और मुर्मू बहन भी बन चुकी। तो वो आदिवासियों का भला करे, कोई नहीं कर रहा। कोई बोला भी था कितने दिन में, कोई नहीं बोलता है। ये अपनी जेब भरते हैं, राजनीतिकरण बना रखा है इसको। देश की जनता से क्या अपील करना चाहिए? देश की जनता से यही अपील करता हूँ कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो, आवाज दो, हम एक है। और ये जातिगत आरक्षण, SC/ST काला कानून, ये हमारे रविंद्र भाई जटेरी जी के नेतृत्व में ये बाबा पंडित त्रिलोक तिवारी हर युवा से ऐलान करना चाहता है कि इसको खत्म कराने में हमारा सहयोग करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी संसद के मंच पर किस तरीके से आरक्षण विरोधी कानून की चपेट में आकर एक आम नागरिक परेशान हो जाता है, कैसे उसकी जिंदगी के अंदर दुराग्रह पूर्वक निर्णय हो जाते हैं, किस तरीके से वो समस्याओं का सामना करता है, किस तरीके से उसके साथ अनजस्टिस होता है, उसकी वानगी भर देखने के लिए हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनके साथ आरक्षण विरोधी कानून की आड़ में जिनको अपना सब कुछ गंवाना पड़ा और आज वो जंतर मंतर पर आए हैं।